हम चलते आ रहे हैं, चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अपनी राह के हम खुद सिकंदर हैं। यदि हम सिकंदर बनेंगे तो ही हम अपनी नौकरी को पा सकेंगे, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। सिकंदर का मतलब, सिकंदर क्या है? एक कॉन्सेप्ट है सिकंदर। तो दोस्तों, मैं हूं पारुल, एसडी पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं बीईओ की भर्ती पर। आप सब जानते हैं कि बीईओ की भर्ती को लेकर लगातार जो है बाजारों में रूमर्स बनी हुई हैं कि एग्जाम कभी भी, यानी भर्ती कभी भी अनाउंस हो सकती है और एग्जाम बहुत जल्दी लिया जा सकता है। तमाम कोचिंग संस्थानों में देखा जा रहा है कि उन्होंने बैच स्टार्ट कर दिए हैं और बीईओ पे लगातार जो है क्लासेस चल रही हैं। बच्चों की कॉल्स भी आ रहे हैं बहुत ज्यादा कि बीईओ के लिए हम क्या पढ़े, क्या बीईओ के लिए कोई बुक अवेलेबल है। तो एसडी ने आपकी इस विश को पूरा किया है और बीईओ के लिए अपनी इस किताब को लॉन्च कर दिया है। आप जानते हैं कि जब लास्ट एग्जाम हुआ था 2019 की जो भर्ती आई थी, 2020 में जो एग्जाम हुआ था, उस समय भी एसडी के द्वारा जो बीईओ की बुक प्रकाशित की गई थी वो बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा पसंद की गई थी। तो उसी के आधार पर हम फिर से एक बार इस बुक को हमने रिन्यू किया है और बहुत सारी नई चीजें इसमें ऐड की हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या है ऐसी चीजें जो बाजारों में चल रही बीईओ की अलग किताबों, जो बाजार में जितनी भी किताबें चल रही हैं उनसे ये बिल्कुल अलग है। क्या है इसमें ऐसा खास? तो मैं आपको बताऊं, इसमें 6 सॉल्व पेपर है और 5 प्रैक्टिस सेट है। इसमें 6 सॉल्व पेपर, यानी जो 2005 से लेकर 2020 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं बीईओ के, क्योंकि बीईओ की भर्ती पहले एसडीआई के नाम से जानी जाती थी, तो एसडीआई और बीईओ जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वो सब इसमें शामिल किए गए हैं। और साथ ही उसी के बेस पर 5 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। यानी अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करेंगे? तो ये तो बात हो गई 6 सॉल्व पेपर और 5 प्रैक्टिस सेट की। अब बात कर लेते हैं कि इसमें हमने थ्योरी में क्या कवर किया है। यानी ये आपके होल सिलेबस पर डिपेंड है, पूरी की पूरी किताब, जितना भी आपका सिलेबस है वो सब इसमें कवर किया गया है। आगे हम कंटेंट लिस्ट में देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमने यहाँ पर कवर की हैं। ये देखिए, ये आपके सॉल्व पेपर है। फिर बात आती है 5 प्रैक्टिस सेट्स जो हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। अब बात आती है थ्योरी की। थ्योरी में आपको पता है कि यूपीपीएससी का एग्जाम लेने का एक अपना लेवल होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। क्योंकि संस्था इतनी बड़ी है तो एग्जाम भी यहाँ पे बहुत ही, क्वेश्चंस का जो पूछने का जो तरीका है वो बहुत ही बेहतर होता है, स्टैंडर्ड अच्छा होता है। कुछ चीजें फैक्चुअल ज्यादा होती हैं। यूपी का अपना एक क्राइटेरिया हमेशा से फिक्स रहता है यूपी पीसीएससी का एग्जाम लेने का, कि यहाँ पे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे यूपी भी जो है कॉन्सेप्ट पे उतर रहा है। एनीवे, हम बात कर लेते हैं कि हमने अपनी किताब में किन किन चीजों को शामिल किया है। तो ये देखिए, आप सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है। स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपको अच्छे से नजर आएगा। भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है। ये 4 टॉपिक तो आप जानते हैं कि आपके हर किताब में मिल ही जाने हैं, कुछ अलग इसमें नहीं होता है। बट इनमें भी हमने क्या अलग किया, थोड़ा सरप्राइज है, अभी आपको बताती हूँ। उसके साथ हमने आपको दिया है इसमें एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के साथ साथ इसमें आपकी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन या ना सिर्फ यहाँ पे इंडिया की, बल्कि इंडिया, वर्ल्ड एंड यूपी तीनों को जो है डिस्क्राइब किया गया है। साथ ही आप देखिए, भारत में शिक्षा का विकास, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जो आपकी भर्ती है वही आपकी एजुकेशन से जुड़ी हुई है, तो एजुकेशन से संबंधित जितना भी, चाहे वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो, प्रेजेंट की सरकार की पॉलिसीज हो, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे वो राज्य सरकार की हो, वो सब इसमें इंक्लूड किया गया है। और उसके साथ साथ हमने इसमें मैथ्स यानी अर्थमेटिक है, एडवांस मैथ है और रीजनिंग है। तो एडवांस मैथ की भी जो टॉपिक्स को सिर्फ सिलेबस में डिफाइन किया गया है उसी को हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो अब आप भी देख सकते हैं कि जो आपकी थ्योरी है ना, वो पूरी की पूरी डिपेंड है किस पे? सिलेबस पर। सिलेबस से बाहर इसमें कुछ भी कवर नहीं किया गया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि एक सरप्राइज है कि मैं आपको बताऊं कि हमने किताबों को जो विषय, जो कॉमन विषय है वो भी अलग किस प्रकार से दिखाए गए हैं। मैं बताऊं कि यूपीपीएससी का अपना एग्जाम लेने का स्टैंडर्ड होता है, उसके क्वेश्चंस पूछने का एक तरीका होता है। वहां पर अब तक यूपीपीएससी ने जितने भी अपनी भर्ती ऑर्गेनाइज करती है, चाहे वो समीक्षा अधिकारी को, सबऑर्डिनेट सर्विसेज की रही हो या फिर आपकी पीएससी की रही हो, और उसके अलावा जो वो अपने प्रवक्ता के या बाकी जो एग्जाम्स लेती रहती है सब चीजों के, उन सबके जो सामान्य प्रश्न पत्र में जो फैक्ट पूछे जाते हैं इन विषयों से संबंधित, उन फैक्ट्स को कलेक्शन करके हमने इस थ्योरी को तैयार किया है। यानी बुक्स की मोटाई पे नहीं जाना है, तथ्यों के संग्रह पे नहीं जाना, तथ्यों के संग्रह के प्रकार पे जाना है कि हमने किस टाइप के तथ्यों को यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, तो ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। डैम श्योर कि मैं आपको इतना श्योर कर सकती हूँ इस चीज के लिए कि अगर
आपका कुछ बैकग्राउंड रहा है तैयारी करने का, आपने बेसिक किताबों से पढ़ाई की हुई है और उसके बाद आप इस किताब को पढ़ते हैं सिर्फ बीईओ एग्जाम के लिए, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा। तो जितने भी लोग जो है इस भर्ती में अपीयर होने वाले हैं, जो भी लोग इस भर्ती में बैठेंगे, वो इस किताब को जरूर खरीदें और अपनी तैयारी का जो है इसको बेस बनाएं। ये किताब आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही मैं आपको बताना ही चाहती हूँ कि आप इस बुक को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वे से परचेज कर सकते हो। यदि आप ऑफलाइन परचेज करना चाहते हैं तो आपके नियरेस्ट बुक स्टोर पर अवेलेबल होगी। यदि आप इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है और एसडी पब्लिकेशन की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। आपको ये किताब कैसी लगी जरूर बताएं। आपके सुझावों का मैं हमेशा इंतजार करती हूँ। जितने भी लोग बीईओ की परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं एसडी पब्लिकेशन की तरफ से, उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट।